और बात बुलंदशहर की, जहां पर जुए की लत में एक शख्स ने ऐसा कदम उठाया कि लोग हैरान हैं। कर्ज के बोझ से मुक्ति पाने के लिए शख्स ने अपने ही चाचा का किडनैप करके फिरौती मांग ली। जब पैसे मिलना मुश्किल लगने लगा तो बचने के लिए चाकुओं से गोद कर अपने चाचा को मौत के घाट उतार दिया। देखिए रिपोर्ट। ऑनलाइन बेटिंग, किडनैपिंग और मर्डर। कर्ज चुकाने की सनक, बेरहमी से कत्ल। 5 लाख की फिरौती का ड्रामा, झूठा खेल खुल गया। लालच के चक्कर में खून के रिश्ते तार तार। यूपी के बुलंदशहर के रहने वाले राशिद की जिंदगी में 23 सितंबर से पहले सब कुछ ठीक था। जिंदगी खुशनुमा थी, परिवार के साथ अच्छा वक्त बीत रहा था। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। जी हां, 48 साल के राशिद 23 सितंबर को अचानक रहस्यमय तरीके से घर से गायब हो गए। घर वालों को लगा कि कहीं किसी काम से गए होंगे, लेकिन जब रात तक खबर नहीं आई तो बेचैनी बढ़ गई। घर वालों ने खोजना शुरू किया, लेकिन उन्हें क्या पता था कि खूनी खेल खेलने वाला कोई अपना ही है। हुआ भी कुछ ऐसा ही। इसी 23 सितंबर के दिन उनके ही खून के रिश्ते से जुड़े भतीजे मुजम्मिल ने एक खौफनाक वारदात को अंजाम दिया। इस खेल से पर्दा उठाया पुलिस ने। जब पुलिस ने अपहरण के इस केस की जांच की तो साफ हुआ कि मुजम्मिल ऑनलाइन जुए की लत में डूबा था। मुजम्मिल का कर्ज का बोझ लगातार बढ़ता जा रहा था। इसी कर्ज चुकाने की सनक में उसने अपने चाचा राशिद का गला रेत डाला। 23 सितंबर को राशिद घर से बाहर निकले, जहां उनका इंतजार मुजम्मिल कर रहा था। मौका पाकर मुजम्मिल ने चाकू से उनके सिर और गर्दन पर वार कर दिए। वार इतने खतरनाक थे कि कुछ ही पलों में राशिद की जान चली गई। हत्या के बाद मुजम्मिल ने शव को अमरपुर के बाग में ही छिपा दिया। लेकिन खेल यही खत्म नहीं हुआ। 24 सितंबर यानी अगले ही दिन मुजम्मिल और ज्यादा शातिर होकर सामने आया। उसने मृतक राशिद के ही मोबाइल से उनके बेटे को मैसेज भेजा। मैसेज में लिखा कि अगर अब्बा को जिंदा देखना चाहते हो तो 5 लाख रुपए भेज दो। परिवार सख्ते में था। उन्हें लगा राशिद जिंदा है और अपहरण हो गया है, लेकिन सच्चाई बेहद खौफनाक थी। राशिद का खून होने के बाद झूठा फिरौती ड्रामा रचा गया। पुलिस ने जब मोबाइल को ट्रैक किया तो मामला खुलने लगा। पुलिस को शक हुआ रिश्तेदार मुजम्मिल पर। इसकी वजह थी मुजम्मिल ने राशिद के अकाउंट से 15,000 रुपए ट्रांसफर किए थे। मुजम्मिल का यही सुराग उसकी पोल खोल गया और वो फंस गया। पुलिस ने जब मुजम्मिल को गिरफ्तार किया तो उसकी निशानदेही पर वो सबूत मिले, जिससे उसकी सच्चाई सामने आ गई। एक बाग से बरामद हुआ राशिद का शव और धारदार चाकू जिससे वार किया गया था। हत्या के वक्त पहना गया लोअर लहूलुहान हालत में, साथ ही मृतक का मोबाइल जिससे फिरौती का मैसेज भेजा गया था। कर्ज के दलदल, ऑनलाइन जुए का नशा और लालच की आग, इन तीनों ने मिलकर मुजम्मिल जैसे नौजवान को चाचा का कातिल बना दिया। जुए के उस वर्चुअल खेल ने हकीकत में छीना एक मासूम इंसान की जान। मुजम्मिल जेल में है, मगर सोचने वाली बात यह है कि ऑनलाइन जुए और लालच के चक्कर में न सिर्फ उसने अपना भविष्य बर्बाद कर लिया, बल्कि रिश्ते का खून करके परिवार की नींव हिला दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और बात बुलंदशहर की, जहां पर जुए की लत में एक शख्स ने ऐसा कदम उठाया कि लोग हैरान हैं। कर्ज के बोझ से मुक्ति पाने के लिए शख्स ने अपने ही चाचा का किडनैप करके फिरौती मांग ली। जब पैसे मिलना मुश्किल लगने लगा तो बचने के लिए चाकुओं से गोद कर अपने चाचा को
मौत के घाट उतार दिया। देखिए रिपोर्ट। ऑनलाइन बेटिंग, किडनैपिंग और मर्डर। कर्ज चुकाने की सनक, बेरहमी से कत्ल। 5 लाख की फिरौती का ड्रामा, झूठा खेल खुल गया। लालच के चक्कर में खून के रिश्ते तार तार। यूपी के बुलंदशहर के रहने वाले राशिद की जिंदगी में 23 सितंबर से पहले सब कुछ ठीक था। जिंदगी खुशनुमा थी, परिवार के साथ अच्छा वक्त बीत रहा था। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। जी हां, 48 साल के राशिद 23 सितंबर को अचानक रहस्यमय तरीके से घर से गायब हो गए। घर वालों को लगा कि कहीं किसी काम से गए होंगे, लेकिन जब रात तक खबर नहीं आई तो बेचैनी बढ़ गई। घर वालों ने खोजना शुरू किया, लेकिन उन्हें क्या पता था कि खूनी खेल खेलने वाला कोई अपना ही है। हुआ भी कुछ ऐसा ही। इसी 23 सितंबर के दिन उनके ही खून के रिश्ते से जुड़े भतीजे मुजम्मिल ने एक खौफनाक वारदात को अंजाम दिया। इस खेल से पर्दा उठाया पुलिस ने। जब पुलिस ने अपहरण के इस केस की जांच की तो साफ हुआ कि मुजम्मिल ऑनलाइन जुए की लत में डूबा था। मुजम्मिल का कर्ज का बोझ लगातार बढ़ता जा रहा था। इसी कर्ज चुकाने की सनक में उसने अपने चाचा राशिद का गला रेत डाला। 23 सितंबर को राशिद घर से बाहर निकले, जहां उनका इंतजार मुजम्मिल कर रहा था। मौका पाकर मुजम्मिल ने चाकू से उनके सिर और गर्दन पर वार कर दिए। वार इतने खतरनाक थे कि कुछ ही पलों में राशिद की जान चली गई। हत्या के बाद मुजम्मिल ने शव को अमरपुर के बाग में ही छिपा दिया। लेकिन खेल यही खत्म नहीं हुआ। 24 सितंबर यानी अगले ही दिन मुजम्मिल और ज्यादा शातिर होकर सामने आया। उसने मृतक राशिद के ही मोबाइल से उनके बेटे को मैसेज भेजा। मैसेज में लिखा कि अगर अब्बा को जिंदा देखना चाहते हो तो 5 लाख रुपए भेज दो। परिवार सख्ते में था। उन्हें लगा राशिद जिंदा है और अपहरण हो गया है, लेकिन सच्चाई बेहद खौफनाक थी। राशिद का खून होने के बाद झूठा फिरौती ड्रामा रचा गया। पुलिस ने जब मोबाइल को ट्रैक किया तो मामला खुलने लगा। पुलिस को शक हुआ रिश्तेदार मुजम्मिल पर। इसकी वजह थी मुजम्मिल ने राशिद के अकाउंट से 15,000 रुपए ट्रांसफर किए थे। मुजम्मिल का यही सुराग उसकी पोल खोल गया और वो फंस गया। पुलिस ने जब मुजम्मिल को गिरफ्तार किया तो उसकी निशानदेही पर वो सबूत मिले, जिससे उसकी सच्चाई सामने आ गई। एक बाग से बरामद हुआ राशिद का शव और धारदार चाकू जिससे वार किया गया था। हत्या के वक्त पहना गया लोअर, लहूलुहान हालत में, साथ ही मृतक का मोबाइल जिससे फिरौती का मैसेज भेजा गया था। कर्ज के दलदल, ऑनलाइन जुए का नशा और लालच की आग, इन तीनों ने मिलकर मुजम्मिल जैसे नौजवान को चाचा का कातिल बना दिया। जुए के उस वर्चुअल खेल ने हकीकत में छीना एक मासूम इंसान की जान। मुजम्मिल जेल में है, मगर सोचने वाली बात यह है कि ऑनलाइन जुए और लालच के चक्कर में न सिर्फ उसने अपना भविष्य बर्बाद कर लिया, बल्कि रिश्ते का खून करके परिवार की नींव हिला दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।